नमस्कार, सात संदेश से मैं अनिल कौशिक। न्यूज बुलेटिन 7 बजे में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह मुख्य और ताजा तरीन खबरों से करते हैं। आज भी हम आपके लिए ताजा तरीन खबरें आसपास की लेकर आए और आज भी हम समीक्षा जो करने वाले हैं दोस्तों, वो समीक्षा करने वाले हैं भादरा के एक ऐसे विषय पर जो विषय काफी लंबे समय से चर्चा का विषय बना हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भादरा के उप जिला अस्पताल की, जहां ट्रोमा सेंटर बनना था। बलवान पूनिया के टाइम में जो ट्रोमा सेंटर पास हुआ था, उसको लेकर आज हम विस्तार से समीक्षा करने वाले हैं और आने वाले दिनों में भी इस विषय पर हमारी नजरें बनी रहेगी और दोस्तों इसके ऊपर विस्तार से हम समीक्षा करते रहेंगे। तो कुल मिला के दोस्तों आज विस्तार से ये समीक्षा तो करेंगे ही, लेकिन आसपास की बहुत खबरें हैं और उन खबरों को आपको जानना भी जरूरी है। दोस्तों, बहुत सी खबरें, मैं जल्दी से आपको आसपास की पहले खबरें बता देता हूं। शुरुआत करते हैं दोस्तों, शेरपुरा गांव में भादरा के एक ऐसा शख्स है जो कि बहुत ही एक आदर्श प्रेरणादायक युवाओं के लिए बना हुआ है। और क्यों वो प्रेरणादायक बना हुआ है युवाओं के लिए, मैं आपको बताता हूं। दोस्तों, घायल जानवर जहां भी वो देखे, गाय और भैंस को छोड़कर, इनका गौशाला में उपचार हो जाता है, उनको छोड़कर वो जहां भी घायल जानवर पक्षी आदि देखते हैं, उनको कॉल आती है तो वो भागकर दौड़कर जाते हैं और उनको प्राथमिक उपचार देते हैं और ठीक करके वापस छोड़ देते हैं। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं शेरपुरा के निशांत शर्मा की, जो कि अपनी खुद की गाड़ी से इधर उधर आते जाते हैं और पूरा अपना जीवन जो है जानवरों के लिए, जानवरों के साथ प्रेम के साथ जीना, वो कब से, बचपन से उनको शौक था जानवरों का पालने का और उनके साथ खेलने का और उनको जो बीमार होते हैं उनको ठीक करने का। बहुत शानदार एक प्रकार से उनका ये शौक रहा। हम भी साधुवाद देते हैं ऐसे युवाओं को जो प्रेरणा का स्रोत बने। अपनी गाड़ी के ऊपर नंबर भी लिखे हैं और एक मैसेज भी लिखा है, एक आवाज घायल जानवरों के लिए, ये मैसेज लिखा है और साथ में अपने नंबर दिए हैं कि कहीं भी आप घायल जानवरों को देखें तो इस नंबर पर तुरंत फोन करें और मैं खुद आकर उस घायल जानवर को लेकर जाऊंगा, उसका उपचार करूंगा। दोस्तों, वो नंबर भी मैं आपको निशांत शर्मा के बता देता हूं, 9784630613। दोस्तों, इन नंबरों पर आप कॉल करके अपने आसपास कहीं भी कोई घायल जानवर है तो उनकी आप इमदाद करवा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं अन्य खबरों की। आजकल पुलिस थाना भिरानी चर्चा का विषय बना हुआ है दोस्तों, और साइबर क्राइम के फ्रॉड के जो मामले आते हैं उनमें रिकवरी के लिए भिरानी पुलिस थाना जाना जाता है और उनकी साइबर टीम जो है वो बहुत ही सराहनीय काम कर रही है। हालांकि 100% तो पूरी रिकवरी नहीं करवाते हैं, रिकवरी नहीं करवा पाते, लेकिन बहुत से पैसे सिक्योर करके आपको रिफंड करवा देते हैं। तो ऐसे ही एक दो मामले हैं, मैं आपको बताऊं। कुल मिला के 1,92,000 रुपए रिफंड करवाए भी हैं दोस्तों। तो इसकी अब हम बात करते हैं। बानगढ़ गांव का ओम प्रकाश जाट, जिनके 2 लाख, माफ कीजिएगा, 2 लाख और 12,000 रुपए उनके उनके परिचित बनकर किसी शख्स ने उड़ा दिए। एक प्रकार से बड़ा साइबर फ्रॉड ये बानगढ़ के ओम प्रकाश जी के साथ हुआ और उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाई साइबर पोर्टल पर। साइबर पोर्टल के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करवाई, उनकी एफआईआर दर्ज हुई और मामले की एक प्रकार से तफ्तीश हुई, छानबीन हुई और उनको वापस एक बार तो करीब जो है होल्ड, उनको 1,62,000 रुपए उनके खाते में रिफंड करवा दिए। तो बहुत बड़ा मामला है ये। और इसके साथ ही एक निनान गांव का शीशपाल जाट का भी मामला है, जिनके 52,600 रुपए इसी प्रकार से साइबर फ्रॉड के तहत जो है किसी ने हड़प लिए। उसको भी जब पोर्टल पर इनकी शिकायत दर्ज करवाई गई तो बाद में 30,100 रुपए यहां भी रिफंड करवा दिए गए। तो आपके भी इस प्रकार की कोई समस्या है तो आसपास के साइबर टीम से आप मिले या साइबर पोर्टल के ऊपर अपनी शिकायत दर्ज करें, आपको रिफंड
जरूर होगा। अब बात करते हैं जल्दी से अन्य खबरों की। अमर सिंह ब्रांच प्रणाली में दोस्तों रेगुलेशन जारी कर दिया गया है। इसकी मैं जल्दी से आपको खबर दे दूं, किसानों से जुड़ी हुई खबर है और ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे इस समाचार को देखते हैं तो उनके लिए ये लाभदायक न्यूज है। 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक ये रेगुलेशन लागू रहेगा और इसमें दोस्तों लॉसेज जलदाय विभाग के 110 क्यूसेक के अलावा मैं आपको बताऊं तो दीपलाना वितरिका के लिए 225 क्यूसेक और इसके अलावा बात करें महराणा माइनर के लिए 251 क्यूसेक, छानी माइनर के लिए 259 क्यूसेक पानी और जोगीवाला माइनर के लिए 267 क्यूसेक पानी प्रभावित किया जाएगा और माइनर बादरा माइनर के लिए 295 और इसके अलावा सरदारपुरा माइनर के लिए 325, मुंसरी माइनर के लिए 357 क्यूसेक पानी जो है वो छोड़ा जाएगा और डिस्चार्ज की जो उपलब्धता पर जो नेट रहना एक प्रकार से वितरिका में शेष बैलेंस की उपलब्धता है उसके हिसाब से पानी जो है उसकी बिना पर पानी प्रभावित किया जाएगा। तो ये खबर दिशासी अभियंता जो है जल संसाधन खंड बादरा के उनके प्रस्ताव पर अधीक्षण अभियंता ने दोस्तों ये रेगुलेशन जारी किया है। और बात करें अन्य खबरों की तो कल मांगीलाल गोयल का जन्मदिन मनाया गया था और साथ में रामलीला के जो कलाकार है, रामलीला में जिन्होंने शानदार मंचन में अभिनय किया था उन सबको सम्मानित भी किया गया। तो उनके व्यक्तिगत होटल में गोयल हेस्टिंग में ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया और इसमें विधायक संजीव बेनीवाल ने सभी कलाकारों को अपने हाथों से सम्मानित किया। तो इसमें सुशील गुप्ता बामा साहब भी उपस्थित थे और डिप्टी कटेवा भी उपस्थित रहे और इसके साथ ही स्नेह भोज का आयोजन भी किया गया और मांगीलाल गोयल का जन्मदिन भी यहाँ केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। इसके अलावा बात करें दोस्तों 31 दिसंबर को बलवान पूनिया की विशाल प्रदर्शन और अभियान एक प्रकार से चलाया जा रहा है किसानों के साथ लेकर अखिल भारतीय किसान सभा के साथ और उसमें अनेक मांगे हैं। फसल बीमा क्लेम की भी है और नहरों में माइनरों में पानी छोड़ने की भी है, हमने रेगुलेशन आपको बताया और पेयजल के लिए भी कुछ मांगे हैं। तो इस प्रकार की मांगों को लेकर बलवान पूनिया अब उपखंड कार्यालय के आगे धरना प्रदर्शन करने वाले हैं 31 दिसंबर को। तो इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो कल एक मंगलवार को रात्रि को हनुमान मंदिर जो है गुड़ मंडी में स्थित है दोस्तों, उसका गणेश कक्ष वहां गणेश जी का भी मंदिर बना है। तो उसमें मंगलवार रात्रि को चोर जो है वो दान पेटी चुरा ले गए। ये भी चोरी की लगातार घटनाएं दोस्तों हो रही है और पड़ोस की छत पर जाकर उस दान पेटी से रुपए निकाल कर वो ले गया। सीसीटीवी में ये घटना कैद भी हो गई और उसमें दान पात्र में 6 से 8 हजार रुपए तक बताए जा रहे हैं और पुजारी खूबचंद स्वामी ने इसकी एफआईआर भी दर्ज करवाई है। तो पुलिस जांच कर रही है, छानबीन कर रही है सीसीटीवी के आधार पर। उससे पहले भी दोस्तों गुड़ मंडी में श्रीनिवास मित्तल जी की दुकान से 40,000 रुपए चोर चुरा कर ले गए थे। पीछे से सेंध लगाई थी स्कूल के जो पास गेट था पीछे की साइड में। तो इस प्रकार से चोरी की घटना एक सिकरोड़ी में भी हमने कल भी आपको बताया था और वहां जाबाजी का प्रदर्शन भी किया था एक स्टाफ ने और बाइक रख ली थी हमलावर जो लूटने के लिए आए थे उनकी। इसके अलावा बात करें दोस्तों अन्य खबरों की तो 1 जनवरी को रामतलाई धाम आश्रम में सत्संग के साथ भव्य भंडारा हर वर्ष की भांति हजारों यहाँ भक्तजन भाग लेते हैं दोस्तों। तो श्यामानंद जी महाराज के सानिध्य में और उनके तत्वाधान में ये कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। तो 1 जनवरी को सुबह से 3 बजे तक ये कार्यक्रम चलेगा, सत्संग और भंडारा। इसी के साथ 1 जनवरी को ही डॉक्टर सुरेश चौधरी जो कि पूर्व विधायक है उनका भी एक कार्यकर्ता सम्मेलन है दोस्तों और ये राजस्थान जन चेतना मंच के बैनर तले होगा और कार्यकर्ताओं का जो मन क्या है वो टंटोलने की एक प्रकार से सुरेश चौधरी की रणनीति होगी, क्योंकि आगे अब वो राजनीतिक लड़ाई लड़ने जा रहे हैं और किस प्रकार उनकी राजनीति की आगे रूपरेखा रहेगी हम समय समय पर आपको इसकी खबर भी जरूर देंगे। इसके अलावा दोस्तों बात करें अन्य खबरों की तो श्री श्याम शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय में कल एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, खेल सप्ताह सांस्कृतिक कार्यक्रम।
और इसमें बड़ी संख्या में छात्र छात्राओं ने भी भाग लिया और पूरा स्टाफ इसमें मौजूद था। तो संस्था निदेशक अमरनाथ जी शर्मा एक प्रकार से मुख्य वक्ता के रूप में यहाँ बोलते हुए छात्र छात्राओं को खेलों के प्रति उनकी रुचि जागृत हो इसके लिए मोटिवेशन करते हुए दिखाई दिए और कहा कि शारीरिक विकास के साथ सहयोगात्मक और कौशलात्मक और इसके अलावा दोस्तों ये पूरा का पूरा सर्वांगीण विकास जो है छात्र छात्राओं का इससे खेल से होता है। तो अमरनाथ जी के इस वचन का छात्र छात्राओं ने संज्ञान भी लिया और खेलते रहने की और अपने शरीर को एकदम फिट चुस्त दुरुस्त तंदुरुस्त रखने की बात भी मानी। और खेल प्रभारी चिरंजी लाल के अनुसार दोस्तों कबड्डी प्रतियोगिता में श्याम टीटी महाविद्यालय की प्रथम वर्ष की टीम में विजेता रही और उप विजेता श्याम कृषि महाविद्यालय की टीम इसमें रही। और खो खो में महिला प्रतियोगिता में श्याम शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान की टीम प्रथम वर्ष की टीम विजेता रही, जबकि श्याम इंटरनेशनल स्कूल की टीम भी इसमें विजेता रही इसमें। और गोला फेंक में जो है वो उसमें भी पंकज जो छात्र है वो विजेता रहा और ऊंची कूद में नितेश छात्र जो है वो विजेता रहा। तो कुल मिला के अलग अलग इसमें प्रतियोगिताएं हुई और इन छात्रों ने भाग लिया और शानदार प्रदर्शन किया और सम्मान किया गया विद्यालय स्टाफ की तरफ से इनका। अब बात करेंगे दोस्तों, खेलों की बात कर लेते हैं। सेरडा में 25 दिसंबर से आज से क्रिकेट प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई है। 21,000 प्रथम प्राइज और द्वितीय प्राइज उपविजेता को 11,000 और मैन ऑफ द सीरीज जो है 2100 रुपए दी जाएगी। कलाड़ा में भी आज ही से 25 दिसंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ है। इसमें भी 15,000 रुपए प्रथम प्राइज, 8100 रुपए द्वितीय और 1100 रुपए जो है वो मैन ऑफ द सीरीज के। खचवाड़ा गांव में भी आज के दिन 25 दिसंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारंभ हुआ है दोस्तों। 15,000 रुपए विजेता टीम को, विजेता को 10,000, 1,111 रुपए मैन ऑफ द सीरीज के दिए जाएंगे। बरवाली गांव में भी 25 दिसंबर को आज के दिन कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन हुआ है और इसमें मांगू सिंह राठौड़ और रामकृष्ण भाकर द्वारा इस प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया फीता काटकर। और इसके अलावा करणपुरा में भी 27 दिसंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता होगी जिसमें 21,000 रुपए का प्रथम विजेता को इनाम और 11,000 रुपए का उप विजेता को इनाम और 1100 रुपए इसमें रखे गए हैं मैन ऑफ द सीरीज के। तो नुआ गांव में भी प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के नाम से क्रिकेट प्रतियोगिता रखी गई है। 21,000 रुपए विजेता को, 11,000 रुपए उप विजेता को और 1100 रुपए इसमें मैन ऑफ द सीरीज के लिए रखे गए। रामपुरा कुंजी में भी 31 दिसंबर से 70वीं क्रिकेट प्रतियोगिता का प्रारंभ हो रहा है और इसमें 15,000 रुपए प्रथम प्राइज, 8100 रुपए उप विजेता को, 2100 रुपए मैन ऑफ द सीरीज के दिए जाएंगे। मोटसरा गांव में भी 28 दिसंबर से क्रिकेट प्रतियोगिता प्रारंभ हो रही है। 31,000 रुपए का बड़ा इनाम इसमें रखा है विजेता को, 21,000 का उप विजेता को, जबकि 2100 रुपए का मैन ऑफ द सीरीज का प्राइज रखा गया। और खिराड़ा बड़ा में भी 28 दिसंबर से भादरा क्षेत्र में देखो धुआंधार क्रिकेट प्रतियोगिताएं खेलों का आयोजन हो रहा है। तो इसमें भी 28 दिसंबर से 31,000 रुपए का प्रथम प्राइज किराड़ा में और 15,000 रुपए का उप विजेता को पुरस्कार दिया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों अब बात करेंगे हम उस खबर की। और आज 25 दिसंबर को मैं आपको बताऊं बहुत खुशियों भरा दिन है। अगर बात करें क्रिश्चियन समाज के लिए तो आज क्रिश्चियन समाज के लिए 25 दिसंबर को क्रिसमस डे मनाया जाता है और बड़ी संख्या में हर देशों में आजकल इस क्रिसमस डे के त्योहार का चलन हुआ है। लेकिन भारत में हिंदुओं के लिए अगर कहें तो आज तुलसी पूजा दिवस मनाया जा रहा है और धूमधाम से जो है सनातन धर्म को मानने वाले लोग तुलसी पूजा का जो त्योहार है वो आज मना रहे हैं। और तुलसी पूजा दोस्तों आपको याद होगा इसकी कथा इससे जुड़ी हुई मैं छोटी सी आपको बताऊं तो तुलसी भगवान विष्णु की बहुत बड़ी भक्ति और उनका आगे चलकर विवाह हुआ जो शिव जी के क्रोध से उत्पन्न हुए थे जालेंद्र, उनसे उनका विवाह हुआ और जालेंद्र एक प्रकार से राक्षस
प्रवर्तिका था और पूरे संसार में उपद्रव मचाने के बाद जब देवताओं को चिंता हुई, तो क्योंकि तुलसी से उनका विवाह हो गया था और तुलसी एक प्रकार से रक्षा कवच बनी थी जालिंधर का, तो ऐसे में भगवान विष्णु तुलसी का उपवास जो है, वो व्रत जो है, वो एक प्रकार से तुड़वाकर उस राक्षस के अंत का मार्ग प्रशस्त करते हैं। और इसी दिन से ये तुलसी का त्योहार जो है, तुलसी पूजा दिवस, वो मनाया जाता है। और बाद में तुलसी जो है वो बहुत नाराज होती है भगवान विष्णु से, क्योंकि छल कपट के साथ उनका व्रत जो तुड़वाया गया। लेकिन भगवान विष्णु उनको वरदान देते हैं और ये कहते हैं कि राक्षसों का संहार करने के लिए इसके अतिरिक्त और कोई उपाय नहीं था, लेकिन ये एक नियति थी और यही मर्जी थी, ईश्वरीय लीला थी। और आगे आपका शालिग्राम के साथ विवाह होकर, तुलसी का भगवान विष्णु शालिग्राम का रूप है, और उनके साथ विवाह होकर ये कथा जो है प्रचलित में आई। तो भगवान विष्णु ने एक प्रकार से तुलसी को ये वरदान भी दिया था। तो तुलसी दिवस आज के दिन भारत भर में बहुत सी जगह मनाया जाता है। और आज 100वीं जयंती मनाई जा रही है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी की, जो कि भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य भी थे और जनसंघ आदि से अनेक सिरे से जुड़े हुए। और अगर हम आपको बताएं तो 16 अगस्त 2018 को उनका हालांकि निधन हुआ था 93 वर्ष की उम्र में। उससे पहले 1977 से 79 तक वो विदेश मंत्री रहे, जब मोरारजी देसाई पीएम थे भारत के। 1996 को 13 दिन पीएम रहे, 1998 को फिर 13 माह पीएम रहे, और उसके बाद में जब 1999 को पीएम बने तो 5 साल तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। और 3 बार देश के प्रधानमंत्री बनने का गौरव भी अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। और उन्होंने एक प्रकार से खरीद फरोख्त की राजनीति को धत्ता बताते हुए, एक वोट से हालांकि उनकी सरकार गिर गई, लेकिन खरीद फरोख्त अटल बिहारी वाजपेयी ने नहीं की। ये एग्जाम्पल भारत में अटल बिहारी वाजपेयी ने पेश किया। इसके अलावा आज सूरजमल जी की का बलिदान दिवस भी दोस्तों आज के दिन मनाया जाता है। और बादरा में सूरजमल जी चौक के ऊपर जाट समाज संस्थान के बहुत से अनेक लोगों ने डीवाईएसपी रिटायर्ड डीवाईएसपी राजेंद्र जी बेनीवाल के सानिध्य में इकट्ठे होकर पुष्पांजलि अर्पित की और सूरजमल जी को श्रद्धांजलि भेंट की। तो इसके साथ ही दोस्तों आज चार्ली चैंपियन का भी जन्म दिवस है। अब हम समीक्षा करते हैं उस विषय की दोस्तों, जिसको लेकर आज हम आपको बताने वाले हैं कि किस प्रकार ट्रॉमा सेंटर को लेकर बादरा में तरह तरह की खबरें चल रही है और लगातार लंबे समय से चल रही है। पहले आपने सुना होगा बलवान पुनिया ने जब ट्रॉमा सेंटर को लेकर प्रारंभ में अपने शासन काल में बातें की, तो ट्रॉमा सेंटर यहीं बनाने की बातें हो रही थी। लेकिन दोस्तों कहीं ना कहीं मैं आपको एक बात पहले भी हम समीक्षा कर चुके हैं, बाजार की सकड़ी गलियां और बाजार में आए दिन लगते जाम और भारी भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र को देखते हुए कहीं ना कहीं अगर ये उप जिला स्वास्थ्य केंद्र का आधा भार कहीं बाहर चला भी जाए तो इसमें कतई कोई घाटा या नुकसान नहीं है। क्योंकि अगर बाहर जाएंगे तो हमने आपको बताया था कि एम्बुलेंस भी आती है, या बीमार जब आता है तो अस्पताल सामने है, लेकिन पहुंचने में भी आपको 10, 15, 20 मिनट या आधा घंटे भी लग सकती है। क्योंकि आए दिन में कई बार अस्पताल के आगे से लेकर खूबराम जी की मूर्ति चौक तक लगातार जाम लगा रहता है, जबकि कई बार अंबेडकर चौक तक जाम लगा रहता है। तो ऐसे में ट्रॉमा सेंटर की हम बात कर रहे हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि ये ट्रॉमा सेंटर आखिर है क्या होता है ट्रॉमा सेंटर। तो ये एक अस्पताल है और गहन देखभाल इकाई है, जिसको चोट लगती है, जो घायल होते हैं, दुर्घटनाएं होती है सड़कों के ऊपर, या कोई कहीं गोलीबारी हुई, मारपीट हुई, इस प्रकार की दुर्घटनाओं में घायल तमाम लोगों का उपचार बहुत बढ़िया तरीके से और उच्च चिकित्सीय टीम के साथ ट्रॉमा सेंटर में होता है। तो वहां पूरी सुविधाएं होती है। और आजकल आप देख रहे हैं सड़कों के ऊपर कितने बड़ी संख्या में एक्सीडेंट हुए। अभी हाल ही में कुछ दिन पहले ही जब जयपुर के पास
वो टैंकर फटा था तो कितना बड़ा नुकसान हुआ था, अस्पतालों में जगह नहीं थी। तो ऐसी स्थितियों को देखते हुए आपातकाल के लिए ट्रॉमा सेंटर को एक अस्पताल ही माना जाता है, जिसमें प्रोफेसर बैठते हैं, बड़े बड़े चिकित्सक बैठते हैं, विशेषज्ञ बैठते हैं। और ट्रॉमा सेंटर का अलग अलग एक प्रकार से लेवल भी होता है। 5 लेवल इसके होते हैं, मैं आपको बताऊं तो। एक लेवल में सभी घायलों को तत्काल जो है सुविधाएं मिलती है। चोट देखभाल पूर्णवास की जो है सुविधाएं मिलती है। लेवल 2 में भी सभी घायलों को तत्काल सुविधाएं मिलती है, थोड़ी सी ज्यादा सुविधाएं मिलती है। लेवल 3 में घायलों को आघातजन्य चोट होने पर उनको शानदार सुविधाएं उपलब्ध होती है। और नंबर 4 लेवल में उच्च स्तरीय केंद्र में स्थानांतरण हेतु या फिर जीवन समर्थन सुविधाएं इसमें उपलब्ध होती है। और नंबर 5 पर करें तो उच्च स्तरीय देखभाल सारी होती है यहाँ, सर्जिकल आदि, शल्य चिकित्सा और शानदार आगे स्थानांतरण के लिए भी उच्च स्तर पर यहाँ सारी सुविधाएं होती है। तो आपातकालीन सेवाओं के लिए आघात सर्जरी और न्यूरो सर्जरी, हड्डी रोग, रेडियोलॉजी आदि आदि अनेकों सुविधाओं से सुसज्जित होता है ट्रॉमा सेंटर दोस्तों। तो ट्रॉमा सेंटर के लिए जिन हमारे दर्शकों के दिमाग में अगर कोई ऐसी बात है कि ट्रॉमा सेंटर क्या होता है, तो मैंने आपको बताया ट्रॉमा सेंटर इस प्रकार की एक गहन चिकित्सकीय देखभाल इकाई है। तो अब बात करते हैं बादरा में ट्रॉमा सेंटर कहाँ बन रहा है, इसके लिए क्या क्या यत्न किए जा रहे हैं। और संजीव बेनीवाल के पास दोस्तों इस प्रकार के भरपूर जो है प्रोसीजर आ रहे हैं, प्रस्ताव आ रहे हैं। हम इसके लिए जमीन दे देंगे, हम इसके लिए जमीन दे देंगे, या वहां जमीन सरकारी पड़ी है या वहां कब्जा हुआ पड़ा है, आप वहां बना दीजिए। आप जिस किसी के भी दिमाग में आया, अपने आसपास जिस प्रकार की जमीन और इस प्रकार की सिचुएशन परिस्थितियां दिखती है, उस हिसाब से वो इसकी अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो कुल मिला के पहले ट्रॉमा सेंटर यही बनने की बात थी, अस्पताल परिसर जहां बना है उप जिला अस्पताल, वहीं इसको 2-3 मंजिल भवन के रूप में विकसित करने की बात थी। उसके बाद में भीड़ भाड़, मैंने आपको कहा कि इसमें क्योंकि यहाँ कामकाज भी ठप होगा और दूसरा ट्रॉमा सेंटर बनेगा, तब तक यहाँ सुचारू भी काम चलेगा दोस्तों। 1 साल 2 साल लग जाते हैं इस प्रकार के निर्माण होने में। तो ये भी एक अच्छी बात है। और दूसरी जगह बन जाए और मरीज जो है गांवों से, देहात से आने वाले लोग जो है वो बाईपास सड़कों से इस ट्रॉमा सेंटर में बेरोक टोक सुविधा के साथ इजीली कम समय में पहुंच जाए, तो इससे बड़ी और क्या बात है। तो पहले बात हुई जो दयानंद खोखेवाला ने सुझाया था, जो नहर के पास नौर से सावा बाईपास की तरफ जो बाईपास जाती है, वहां जो रामतलाई धाम के पास, रामतलाई धाम को मार्ग जाता है, उनके पास गौशाला की जमीन को वहां कुछ पेच हुआ, हो हल्ला हुआ। बलवान पूनिया ने भी पुरजोर के साथ मांग उठाई कि वहां नहीं जाना चाहिए और हम इसको जाने नहीं देंगे। इस तरह तरह की बातें हुई। उसके बाद में फिर पटवा रोड पर जाने की, वहां बालसमंद रोड पर जाने की भी बात हुई। वो फिर ठंडे बस्ते में पड़ी, हालांकि दानदाता वहां भी थे। उसके बाद में फिर बीड़ बादरा में जो कॉलेज बना है सरकारी बलवान पूनिया के शासनकाल में, उससे आगे सरकारी भूमि पर भी इस प्रकार से कलेक्टर के आदेश हुए और उनका पत्र भी जारी हुआ और काफी आगे भी बातें चली। और मैंने भी आपको 2-3 दिन पहले बताया था समीक्षा में कि वहां ट्रॉमा सेंटर बन सकता है। उप जिला अस्पताल को बिल्डिंग आदि यहाँ रहेगी या वहां रहेगी, ये भी कुछ तय नहीं हुआ है। इसको लेकर भी पूरी तैयारी की जाएगी। लेकिन ये जो जिला अस्पताल, उप जिला अस्पताल है, इसको खत्म नहीं किया जाएगा, ये भी यहाँ रहेगा और इसी प्रकार यहाँ भी चिकित्सीय सुविधाएं मिलती रहेगी। तो कुल मिला के अब क्या स्थिति है, अब बताया जा रहा है कि 7 किल्ला जमीन की कल रजिस्ट्री हुई है और एक दानदाता ने ट्रॉमा सेंटर के लिए अपनी बेशकीमती जमीन दी है दोस्तों। तो वो पटवा रोड के पास टैगोर स्कूल के सामने बड़वे वाला परिवार द्वारा ये जमीन दान में दी गई है। तो दोस्तों दानदाता तो बहुत है और सरकारें भी कहीं ना कहीं मानती है कि दानदाताओं के द्वारा जो जमीनें दी जाती है उनको प्राथमिकता भी दी जाती है और दानदाताओं को तो बामासा की उपाधियां भी सरकारें कहीं ना कहीं देती है। तो ऐसे में अब तरह तरह की चर्चाएं हैं,
कोई चर्चाएं कर रहा है कि दानदाता भी अपने फायदे के लिए जमीनें देता है। एक छोर पर इस प्रकार से दान दे देता है और दूसरे छोर के ऊपर अपनी जमीनों की कीमतें बढ़ी है। तो ये तो दोस्तों एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। हालांकि आगे भी हम इसको लेकर विस्तार से समीक्षा करेंगे, लेकिन मान होना चाहिए, समान होना चाहिए उस दान दाता का जिन्होंने अपनी बेशकीमती जमीन सरकार को ऐसे सार्वजनिक निर्माण के लिए दी जाती है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों चर्चाओं का बाजार गर्म है। हम भी इस प्रकार की चर्चा करते रहेंगे और पूरी विस्तार से खबर जो है आगे भी आपको हम दिखाते रहेंगे। तो इस जमीन पर क्या अब बनना प्रस्तावित है ट्रॉमा सेंटर, तो इसको लेकर अभी विचार विमर्श हालांकि चल रहा है, रजिस्ट्री हो चुकी है, कदम बहुत आगे भी बढ़ चुके हैं। लगभग ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ ट्रॉमा सेंटर बनना तय है। लेकिन इसको विधायक संजीव बेनीवाल ने भी पूरा हमारे पास उनके भी विचार आए और हमने भी बात करने का प्रयास किया। जल्द ही हम इस विषय को लेकर भी संजीव बेनीवाल का एक दोस्तों इंटरव्यू लेने जा रहे हैं, तो उसमें भी इसको लेकर हम बात करेंगे संजीव बेनीवाल से और हमारे सारे सवाल जो है उनके सामने रखेंगे। तो उनके पास भी इस प्रकार से कई सुझाव आए, उन्होंने पूरा छानबीन की और वहां जो बालसमुंद रोड है दोस्तों, यहाँ कितने दर्जनों गांव जो बादरा क्षेत्र के हैं और इसके अलावा दोस्तों जो आदमपुर रोड पर बादरा क्षेत्र के बादरा विधानसभा के गांव हैं और इसके अलावा आगे जाएं हम तो सिरसा रोड जो है उसके ऊपर बादरा विधानसभा क्षेत्र के जितने गांव है और उसके बाद में फिर वो नोर रोड चली जाती है और बाईपास निकलता है उधर सावा की तरफ भी चली जाती है। तो इनकी कनेक्टिविटी जो है वहां एकदम से जुड़ती है। और एक मार्ग अगर रहा डोबी का राजगढ़ मार्ग, इस पे भी बादरा विधानसभा के बहुत से गांव है, तो ये भी सीधा बाईपास से उस पटुआ के पास या टैगोर स्कूल के सामने भूमि पे जो बड़ुआ वाला परिवार ने दान दी है, तो वहां तक इसकी कनेक्टिविटी भी सीधी जुड़ती है। तो कहीं ना कहीं इसका भी फायदा कनेक्टिविटी के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले पेशेंटों को, मरीजों को, या इस प्रकार की कोई एम्बुलेंस आती है या आपातकालीन स्थिति व्यवस्था होती है, तो बादरा क्षेत्र में बाईपास पर बना इस प्रकार का ट्रॉमा सेंटर कहीं ना कहीं, मैं तो कस्बा हित या जनहित के लिए तो जरूर कहूंगा। लेकिन जो चर्चाएं चल रही है उसको लेकर भी दोस्तों हम आगे बात करते रहेंगे। और आज की समीक्षा इतनी दोस्तों, फिर इसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा करेंगे। और आज 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस और क्रिसमस डे की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयां, शुभकामनाएं। और कल ठीक शाम 7 बजे फिर आपसे रूबरू होंगे नई खबरों के साथ, नई समीक्षा के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिएगा इजाजत। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। नमस्कार। जय भारत, जय जय राजस्थान।